अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे कि हमारे सॉफ्टवेयर में जो नेक्स्ट्रा प्रीवियस सॉफ्टवेयर है, इससे आप किस तरह अपना सारे रूटीन वर्क हैंडल कर सकते हैं। हम मेन फीचर को देखेंगे, इसमें ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को, सारों को कि कौन सा फीचर क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है, सारा डिटेल में आज आपको बताऊँगा। ठीक है, तो चलते हैं सॉफ्टवेयर की जानिब। तो सबसे पहले हम इसको लॉगिन करते हैं, सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। ठीक है, ये जो स्टार्टिंग विंडो है ना, ये आपके पास ये लॉगिन की विंडो है। ठीक है, इसमें आपको मैं मेन ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसमें जो लॉगिन आप डिफरेंट लॉगिन बना सकते हैं। ठीक है ना, आप 10 लॉगिन बनाने हैं, 20 लॉगिन बनाने हैं, जितने भी बनाने हैं, हर एक को अपने अपने रोल एलोकेट कर देंगे कि ये पर्सन आएगा, सेल कर सकता है, परचेज कर सकता है, इन्वेंट्री ऐड कर सकता है, ये डिलीट कर सकता है, या ये पूरा एडमिन को कंट्रोल कर सकता है पूरा सेटअप को। ठीक है, तो ये सारे हर यूज़र अपना अपना लॉगिन करके आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, उसका अपना पासवर्ड होगा, उसमें अपने राइट्स होंगे। ठीक है, लॉगिन करेंगे। तो अब देख रहे हैं आप, इसमें जो सारे शॉर्टकट्स बनाए गए हैं ना आपके सामने, पेमेंट एंड रिसीट, अकाउंट ट्रांसफ़र, एक्सपेंसेस, इसके अलावा परचेज एंट्री, परचेज रिटर्न, सेल एंट्री, सेल रिटर्न, रिपोर्ट्स, बल्क ऑफ रिपोर्ट्स हैं, यूज़र राइट्स हैं। ठीक है, बारकोड्स हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम सबसे पहले तो हम जाते हैं ना फाइल में इसमें अगर हम देखें ना, तो ये लॉग आउट है, क्लोज ऑल, अगर बाकी ये बेसिक हैं चीज़ें ना, चेंज पासवर्ड करना चाहिए, चेंज पासवर्ड चेंज करते हैं। इसके बाद अगर हम मैनेज में है, तो मैनेज में हमारे पास ऑप्शन आ रही होती है, एक्सपेंस, इन्वेंट्री को मैनेज करना, कि हमारा स्टॉक इन्वेंट्री जो है वो किस तरह मैनेज होगी, स्टाफ किस तरह मैनेज होंगे, स्टाफ को हम मैनेज कर सकते हैं, सप्लायर्स को मैनेज कर सकते हैं, जो हमारे पार्टीज़ हैं जिससे हम सामान लेते हैं, वेंडर्स, सप्लायर्स, ये उनको हम मैनेज कर सकते हैं, कस्टमर्स को जो जिनको हम सामान लेते हैं उनको मैनेज कर सकते हैं हम। स्टाफ की पेमेंट्स, स्टाफ की पेमेंट्स का मतलब बस ये है कि हमारे पास स्टाफ है, वो हमारे से लोन लेता है, 5,000 रुपये, 10,000 रुपया उधार लेके जाता है, तो वो आप पेमेंट किस तरह देता है, उसका अपना लेजर बन रहा होगा, उसकी अपनी स्टेटमेंट बन रही होगी। ठीक है ना, कितने पैसे ले लिए, कितने पैसे दिए, सैलरी में से कितने किए। ठीक है ना, ये चीज़ें सारी इसमें एडजस्ट होंगी। सप्लायर के लिए भी यही होगा कि सप्लायर ने कितने पैसे लिए, कितने पैसे दिए। अगर हमने सप्लायर को सामान दिया है, इस सामान लिया सप्लायर से, तो क्रेडिट पर लिया तो कितने पैसे का उधार था हमारा। ठीक है ना, और हमने इसको कितने पैसे करने हैं। ठीक है ना, सारे पेमेंट्स में इसमें आएगा। कस्टमर के अंदर भी यही है कि हमने उधार भी अगर किसी को दिया है, या कस्टमर के पेमेंट्स का लेन देन जो होगा ना, वो यहाँ पर आएगा। इसके बाद हमारे ऑप्शन आते हैं हेड्स, एक्सपेंस हेड, कि जो से हमारे मैनेजमेंट हेड हैं या कैटेगरी हैं एक्सपेंस की, वो हमारी इसमें शो होंगी। इस तरह एक्सपेंस की एंट्रीज हैं। ठीक है ना, कि जो हमने ऐड ओपन की हैं उनको हम इस तरह मैनेज कर सकते हैं एंट्रीज के थ्रू। मीन्स कि अगर हमारे पास एंट्री हुई हमने उस हेड में की है, तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। हमारे पास बल्क ऑफ ऑप्शन हैं इसमें अंदर। ठीक है, इसके बाद आते हैं परचेज एंट्री में। परचेज में हमारे पास बताएगा कि ये हमारे पास आज की महीने में ओवरऑल जितने भी परचेजेस की हैं हमने, ठीक है ना, किस पार्टी के अगेंस्ट हमने परचेज की है। ठीक है ना, वो परचेज यहाँ मैनेज होगी। सेल में मैनेजमेंट, कौन सी पार्टी को हमने कौन सा सामान हमने दिया है, कितना स्टॉक दिया है। ठीक है ना, किस अकाउंट से दिया है। ठीक है, कैश पर दिया है, क्रेडिट पर दिया है, ये सारी चीज़ें इसमें हमें मैनेज करके बताएगा। इसके अलावा हम उसमें इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है जी कोटेशन मैनेजमेंट। कोटेशन में हम इसमें कोटेशन भी बना सकते हैं, किसी हम पार्टी को अपनी कोटेशन देते हैं। ठीक है ना, तो ये भी आसान तरीका है। ठीक है ना, कि आप कोटेशन इसके थ्रू बना के आप कस्टमर को दे दें। ठीक है, बार कोड मैनेजमेंट कि आपके पास जो आपने कोडिंग की है प्रोडक्ट्स की, यहाँ पे इन्वेंट्री में जाके प्रोडक्ट की कोडिंग की है, यहाँ पे उसके कोड भी जनरेट कर सकते हैं। वैसे अब तो सॉफ्टवेयर ज़्यादा ही मिल जाते हैं बार कोड जनरेटर के जो होते हैं ना, जो आप बार कोड लेते हैं उसके साथ कोड भी मिलते, स्कैनर मिल के उसका प्रिंटर भी मिल जाता है और उसका सॉफ्टवेयर मिल जाता है। लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर इसके थ्रू निकाल देते हैं, वो भी आपका इजीली वे है। ठीक है, अब यूज़र राइट्स, यूज़र राइट्स में ये है कि आपने जो भी स्टाफ ऐड किया है, ठीक है, उनको डिफरेंट रोल एलोकेट करते हैं इसमें ना, कि 10 बंदे हैं, तो 10 बंदे क्या-क्या परफ़ॉर्म करेंगे। आया कि ये एडमिन है, ये सेल है, परचेज़र है, ठीक है ना, ये सिर्फ़ सेल कर सकता है, परचेज़ कर सकता है, या एक्सपेंस ऐड कर सकता है। यानी कि मल्टीपल यूज़र क्रिएट करें और मल्टीपल रोल एलोकेट करें, या सारे राइट्स दे दें, या 2-3 राइट्स दे दें, या रिपोर्ट्स दे सकते हैं। इस तरह ना आप इसको राइट्स एलोकेट कर सकते हैं। इसके अलावा सेल रिटर्न, जैसे कि नाम से शो हो रहा है कि जो सेल आई है उसको रिटर्न करेगा। ठीक है, स्टॉक उसके आपके अकाउंट में दोबारा आएगा, पेमेंट आप उसको रिटर्न करेंगे, ये सारी चीज़ें ये मैनेज करेगा।
परचेज मैनेजमेंट, यहाँ पे जो आप सामान परचेजर से लेते हैं, ठीक है, उसमें आप जो सामान परचेजर से लेते हैं आप, ठीक है, वो कोई मसला मसाइल आता है उसमें, ठीक है ना, आप उसको रिटर्न करते हैं, ठीक है, तो उसकी एक तो पेमेंट्स भी मैनेज करेगा, उसका स्टॉक भी मैनेज करेगा कि आपने उसको वापस किया, स्टॉक आपके अकाउंट से निकल जाएगा, पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ये सारा एक ही ट्रांजेक्शन में सारा कुछ इम्पैक्ट जाएगा। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास मैनेज अकाउंट्स हैं। मैनेज अकाउंट्स में हमारे पास दो तरह की ऑप्शन आ रही है, मैनेज अकाउंट मैनेजर एंड अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर। अकाउंट मैनेजर में जो होता है ना हमारे पास ये है कि हमारे पास जैसे कि जैस कैश है, कोई भी ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं किसी न किसी अकाउंट से करेंगे हम कैश से कर रहे हैं, कैश अकाउंट से कर रहे हैं, जैस कैसे कर रहे हैं, इजी पैसा से कर रहे हैं, बैंक अकाउंट से कर रहे हैं, सारे ना इसमें हम मैनेज करेंगे ताकि हमारा जो ग्रॉस स्टेटमेंट है ना हमारे पास बैंक की और कैश की वो टैली रहे। ठीक है, इसके अलावा हमने जो बैलेंस ट्रांसफर करने हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट से, यानी कि मैं कहता हूँ जी मेरे पास कैश में पड़े हुए हैं, मैंने ट्रांसफर कर दिए हैं जैस कैश में या बैंक में, ताकि मेरा जो कैश बैलेंस ज़्यादा है वो कम हो के वो बैंक में चले जाएँ, तो या बैंक से मैंने पैसे निकलवा के कैश में मैंने रख लिए हैं, इस तरह यहाँ पे वो मैनेज होगा। ठीक है, इसके अलावा स्टॉक इशू एंड रिटर्न मैनेजर, मैं इसमें जो ये ऑप्शन जो है ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। ये इसमें ये है कि आप सम टाइम आता है ये है कि आप ना किसी को स्टॉक इशू करते हैं, सिर्फ स्टॉक इशू करना होता है, इसमें कोई अकाउंट्स का लेन देन नहीं होता पैसों का, सिर्फ स्टॉक इस पार्टी को इशू कर दिया और उससे रिटर्न ले लिया। ये जस्ट लाइक सम टाइम किसी का बिजनेस इस तरह का होता है ना कि सुबह आपने स्टॉक इशू कर देते हैं सेलमैन को कि वो सेल करके आए, ठीक है, मोबाइल सेल में जिसे कहते हैं, ठीक है ना, तो शाम को जब आता है तो उससे आप उससे हिसाब लेते हैं कि भैया ना आपको मैंने इतना स्टॉक इशू किया था आपके अकाउंट में, ठीक है ना, तो अब आपको इतना मुझे रिटर्न कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कितना भी कर रहे हैं, वो सारा ये मैनेज करेगा। स्टोर आ जाए, ये भी एक अच्छी ऑप्शन है, ठीक है ना, इसमें आप मल्टीपल स्टोर ऑप्शन कर सकते हैं, जैसा कि एक तो ये मेन स्टोर चल रहा है, ठीक है ना, आप तीन चार शॉप लिंक करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ ना, आप कहते हैं जी उस शॉप का तीन शॉप है ना, तो मैं एक ही सॉफ्टवेयर मैनेज करूँगा, उसका बहुत आसान तरीका है, आप उसकी इन्वेंट्री भी अलग हो जाएगी, इसमें एक नया स्टोर ओपन करें, ठीक है, उसका नाम चेंज करें, ठीक है, शॉप वन शॉप टू शॉप थ्री, थ्री शॉप, यानी कि थ्री शॉप्स के नाम से तीन स्टोर ओपन कर लिए, ठीक है ना, उसमें आप अपनी मैनेज करें इन्वेंट्री, उसकी हर एक की अपनी अपनी इन्वेंट्री मैनेज होगी, इसमें हर एक अपना बस अकाउंट्स होंगे, सेम यही ना एक रेप्लिका, एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर मल्टीपल रेप्लिका आ जाएंगे, यानी कि आप कह लें कि शॉप वन की अपनी इन्वेंट्री चल रही होगी, अपने अकाउंट चल रहे होंगे, अपने एक्सपेंसेस, अपने पेएबल रिसीवेबल पार्टीज के चल रहे होंगे, ठीक है ना, इसी तरह ही शॉप टू शॉप थ्री सारा कुछ, ठीक है ना, ऑटो शिफ्ट इन्वेंट्री, ये एक ऑप्शन है कि इस स्टोर की इन्वेंट्री ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगी दूसरे स्टोर में, ट्रांसफर इन्वेंट्री, ये एक अलग ऑप्शन है, ठीक है। डैमेजेस मैनेजर, नेक्स्ट ऑप्शन जो है डैमेजेस, आपके पास जो कुछ स्टॉक होता है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है ना, उसको आप मैनेज करना चाहते हैं तो इसके थ्रू आप मैनेज कर सकते हैं। डे ओपनिंग क्लोजिंग, आप समटाइम आपका बिजनेस इस तरह का होता है कि आपको हर इनवॉइस के साथ ना हर डे में जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है ना इसमें जो डिफ़ॉल्ट फीचर है वो ये है कि आपको एक सीक्वेंस से इनवाइस चल रही होगी, नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब नेक्स्ट डे में जब जाते हैं ना तो जो लास्ट डे का जो इनवाइस नंबर होता है ना 7, उसके बाद नेक्स्ट डे में जो होता है ना वो 8 9 10 से शुरू हो जाएगा। अब कुछ बिजनेस कहते हैं कि मैं हर दिन एक ही नंबर सीक्वेंस, यानी कि स्टार्टिंग से शुरू हो 1 2 3 4 हर दिन डेली बेसिस पर एक से शुरू होगा, ठीक है ना, जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी, ठीक है, अब वो मैं इसमें वो मैनेज होगा, आप हर दिन डे ओपन करेंगे और उसके बेस पर सीक्वेंस चल रहा होगा सेल सेल का, ठीक है। ये मंथ ओपनिंग का जो होता है ना वो ये है कि आपका मंथ ओपनिंग का जो है ना ये है कि इसमें आप मंथ ओपन कर सकते हैं सैलरी जनरेट करने के लिए, वो एक अलग फीचर है सैलरी जनरेट करना, वो पे रोल के लिए इम्प्लीमेंट होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आती हैं जी सेटिंग्स। सेटिंग में आप देखेंगे तो आप बल्क ऑफ ऑप्शन आ रही हैं, ठीक है ना, तो प्रोडक्ट की सेटिंग किस तरह सेटिंग कर सकती हैं, एक्सपायरी डेट अलाउ करनी है, आइटम पिक्चर ऐड करनी है,
सप्लायर अगर प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं तो सप्लाई मैंडेटरी होगा कि नहीं होगा, अलाउ डिस्काउंट, इस आइटम को इतने % डिस्काउंट अलाउ करना है नहीं करना, ठीक है ना। और मैनुअल कोस्टिंग में जो होगा ना वो ये होगा, इसके लिए मैंने आपको डिटेल वीडियो एक अलग बना के दूंगा, ठीक है ना। इसमें सारी आपको बताएगा कि एक एक चीज़ की कि किस तरह हम इसको मैनेज करेंगे। ये मेन सेटिंग्स होंगी, ठीक है ना। यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर की सेटिंग को सेटिंग कर सकते हैं, परचेज में क्या क्या चीज़ें आपने परफॉर्म करनी है उसकी इनवॉइसिंग, ठीक है ना। इसका सेल के अंदर आप क्या करेंगे, ठीक है ना, सारी ऑप्शन हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं इंशाल्लाह एक पूरी वीडियो इसमें बना के दूंगा, ठीक है। इसमें आप सेटिंग मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो अपडेट कंपनी इन्फॉर्मेशन में आप खुद अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं कंपनी की कि क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है ना। इसमें जो इनवाइस फुटर है वो क्या रखना है, इनवाइस के अंदर एक फुटर होगा ना बॉटम पर, कि वो एक डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आए, वो ये है। आप इन्फॉर्मेशन अपडेट करके सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है ईमेल सेटिंग। अब आप कोई भी ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो उसके साथ लिंक कर देते हैं ईमेल को, तो वो ईमेल की आप सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह प्रमोशन एसएमएस, वो एक अगर आप कोई एसएमएस सेट करना चाहते हैं प्रमोशन, तो यहाँ से आप कनेक्टिविटी के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। एक ऑप्शन ये भी है। इसके अलावा यूज़र राइट्स आपको बता दी है, चेंज बिजनेस टाइप, कि आपका पासपोर्ट है, रेस्टोरेंट है, ये बिजनेस टाइप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कैलकुलेटर है, स्क्रीनशॉट है, हाई टूल बार है, ठीक है। अपलोड रिपोर्टिंग, में ये होता है कि आप यहाँ से इन्वेंट्री को अपलोड करते हैं दूसरे सिस्टम के लिए, वो एक डिफरेंट ऑप्शन। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का आपको बता दिया मैंने। अब जो मेन शॉर्टकट्स है ना वो आपको मैं बता देता हूँ। पेमेंट एंड रिसीव, में ये होगा कि आपको इतना आसान तरीका बता के दिया गया है, सेलमैन, वेंडर या कस्टमर, किसी भी पेमेंट आपने ट्रांसफ़र करनी है ना, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं स्टाफ है, ठीक है। स्टाफ के अंदर मैं कहता हूँ जी, जैसे आपको मैंने बताया कि स्टाफ के पेमेंट्स को लेन देन का जो होगा ना वो यहाँ पे सारा होगा, कि किसी को उधार 25,000 रुपये इसके अकाउंट में है, ठीक है ना, ओपनिंग है, आप इसने पैसे दिए रिसीव किए हैं, सारा कुछ यहाँ पे मैनेज होगा। सेम इस तरह वेंडर्स का, उधार पे लेके जाता है कोई सामान, हमने किसी से उधार पे लिया है, ठीक है ना, तो उसका जो बैलेंस होगा ना यहाँ पे शो कर रहा होगा, तो हमने उसको पैसे ले रहे हैं कि पेमेंट पे कर रहे हैं कि रिसीव कर रहे हैं, किस अकाउंट में कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं, क्रेडिट में कर रहे हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें इसको बता के सेव कर रहे हैं। मैं भी सिर्फ आपको डिटेल में नहीं लेके जाना चाह रहा, सिर्फ आपको और भी दे रहा हूँ ताकि हमारे मेन फीचर देख सकें। फंड ट्रांसफ़र का भी आपको बता दिया, एक्सपेंसेस का बताया, परचेज का, रिटर्न का, सेल का, रिटर्न का, ठीक है ना। अगर मैं आपको सारा कुछ सॉफ्टवेयर के एंट्रीज के बारे में बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब इसमें मैं आपको मेन इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि ये चीज़ें होंगी। मेन रिपोर्ट्स के अंदर अगर हम देखें तो मल्टीपल 50 रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, ठीक है ना। ये टॉप 50 स्टॉक आइटम कौन सी हैं जिनका वो कौन से आइटम है जो कि टॉप 50 में आ रही है, ठीक है ना। प्रॉफिटेबल आइटम कौन कौन सी हैं, ठीक है। वो कौन सी आइटम है जो यूज़ नहीं होनी, 50 आइटम परचेज जो सी हो रही हैं, 50 आइटम सेल, टॉप 50 सेल जो हो रही हैं जिनका रेट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। जो आइटमें ज़्यादा परचेजेज हो रही हैं और ज़्यादा सेल हो रही है, ठीक है, वो आपको बता देगा 50 की रेंज में। आइटम परचेज रिटर्न जिनकी ज़्यादा रिटर्न आ रही है, ठीक है ना, ये सारे बता देगा। परचेज अमाउंट, डिस्काउंट, किस परचेज के ऊपर कितना डिस्काउंट हुआ था, वो कौन सी 50 परचेजेज हैं जिनका डिस्काउंट ज़्यादा किया था। सेल अमाउंट, डिस्काउंट अमाउंट, सॉरी सेल अमाउंट बाय सेल जो सी हैं वो बताएगा टॉप 50 कौन सी हैं। अमाउंट वाइज सेल कौन सी हैं टॉप 50 ये वो बताएगा, ठीक है। सेल कस्टमर, वो टॉप 50 कस्टमर कौन है जिनकी सबसे ज़्यादा सेल हो रही है, ठीक है। इसके अलावा प्रॉफिटेबल इनवॉइसेस कौन सी है जिनका ज़्यादा प्रॉफिट आया 50, ठीक है ना, वो। इसके अलावा रिसीवेबल्स जो कि सबसे ज़्यादा रिसीवेबल का पैसे लेने हैं, टॉप 50 कौन कौन से हैं। पेबल्स जो टॉप 50 हैं, ठीक है। प्रॉफिटेबल कस्टमर कौन कौन से हैं, ठीक है ना। एक्सपेंसेस की एंट्रीज जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव हैवी एक्सपेंसेस हो रहा है 50 में, वो बताएगा। मोस्ट यूज एक्सपेंस हेड जो कि ज़्यादा एक्सपेंस यूज हो रहा है वो बताएगा। पेमेंट्स एंड रिसीव्स, ये सारा कुछ आपको टॉप 50 में बता देगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है इन्वेंट्री रिपोर्ट्स। इन्वेंट्री रिपोर्ट में भी आपके पास बल्क ऑफ ऑप्शन आ रही हैं। इन्वेंट्री स्टेटस रिपोर्ट, री ऑर्डर रिपोर्ट, ठीक है, एजिंग रिपोर्ट, सप्लाई वाइज रिपोर्ट, कैटेगरी वाइज रिपोर्ट, स्टॉक रेंज वाइज, ठीक है, क्लोजिंग समरी आ रही है, लेजर आ रहा है और रेट लिस्ट आ रही है।
स्टेटस में आपको सिर्फ ये बताएगा कि कौन कौन सी स्टॉक कितना कितना पड़ा हुआ है, ठीक है ना, उसकी कैटेगरी क्या है, यानी कि इन्फॉर्मेशन हर आइटम की मेन मेन मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जिसे कहते हैं, ठीक है ना। इसमें आपकी कैटेगरी क्या है, इसकी टाइप क्या है, सर्विस की प्रोडक्ट है या सर्विसेज है, ठीक है ना, इसका स्टॉक कितना है, सेल प्राइस क्या है, परचेज प्राइस क्या है, इसमें ये बताएगा। रीऑर्डर रिपोर्ट में, ये जो रीऑर्डर रिपोर्ट है ना, वो ये है कि हमने एक जो लिमिट डिफाइन कर रहे थे ना प्रोडक्ट में, कि हमें ये बताएगा कि हमारी एक लिमिट डिफाइन होती है, जब भी हम आइटम ऐड करते हैं ना, एक लिमिट डिफाइन कर देते हैं इसमें। तो उस लिमिट में फिर हमें बताता है ये कि ये उस लिमिट से कम जो होगी ना, वो हमें रीऑर्डर करना है, तो जल्दी से जल्दी स्टॉक उसको हमें यूज़ करना है। ये रीऑर्डर करने के लिए जो आइटमें लगेंगी ना, वो हमें शो करना है। इन्वेंट्री एजिंग रिपोर्ट, जिनकी एज एक्सपायरी डेट हो गई होती है ना, वो शो कर देगा, एक्सपायरी डेट से रिलेटेड है। सप्लाई वाइज रिपोर्ट, कैटेगरी वाइज रिपोर्ट, इन्वेंट्री, ठीक है ना, स्टॉक रेंज वाइज सारी क्लोजिंग समरी, लेजर आइटम का लेजर बताएगा कि कितना प्लस हुआ कितना माइनस हुआ किस रेट को, और अब तक का रेट लिस्ट क्या है, वो सारा एक रेट लिस्ट बना के ना आपको परफॉर्मा दे देगा, ठीक है। इशुएंस रिपोर्ट, इशुएंस जो रिटर्न करते हैं ना, उसकी भी दो रिपोर्ट है, समरी और डिटेल। डिटेल में सारी एक इन्वेंट्री बताएगा, और समरी में आपको बता देगा कि इस टाइम आज से अगेंस्ट क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, कितनी कितनी रिटर्न हुई है। अब नेक्स्ट रिपोर्ट है सेल पर्सन रिपोर्ट। सेल पर्सन रिपोर्ट, स्टाफ रिपोर्ट कह लें, सेल पर्सन रिपोर्ट कह लें, ऑपरेटर रिपोर्ट कह लें। इसमें तीन तरह की रिपोर्ट है। स्टाफ की अकाउंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसका बैलेंस है, उसका लेजर है। बैलेंसेस ये है कि हर एक का इकट्ठा सम करके बता देगा कि इसका इतना बैलेंस है, इसका इतना बैलेंस है, इतना इसका इतना बैलेंस है। और लेजर में ये बताया कि उसका शुरू से लेकर अब तक कितना प्लस माइनस हो रहा है, ठीक है ना, वो सारी एक स्टेटमेंट बताएगा। सप्लायर की रिपोर्ट में भी यही सीन है, ठीक है, पेबल्स कितना है उसका, कितना टोटल उसकी बैलेंसेस कह लें, पेबल्स कह लें, ठीक है ना, अकाउंट इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है, ठीक है ना, उसकी इन्फॉर्मेशन आई है। लेजर कस्टमर का भी यही है, ठीक है, उससे हमने कितना कितना रिसीव करना है, किसी कस्टमर से कितना कितना रिसीव करना है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, लेजर उसका, कि इसका कितना प्लस माइनस हो रहा है। लेजर मीन स्टेटमेंट। इनवाइस रिपोर्ट, इनवाइस में भी परचेज इनवाइस आ रही है, सेल इनवाइस है, सेल इनवाइस लिस्ट आ रही है। सेल इनवाइस में सिंपल एक सेल इनवाइस आएगी, और सेल इनवाइस लिस्ट में आपको रेंज वाइज बता देंगे कि 1 से लेकर 100 तक की हमारी जो इनवाइसेज है ना सारी, वो एक बार ही प्रिंट कर दो, ठीक है ना, तो वो सारी प्रिंट कर देंगे। पेमेंट की स्लिप भी आपको जनरेट कर सकते हैं। स्टाफ वाइज परचेज रिपोर्ट आ जाएगी। परचेज रिपोर्ट के अंदर स्टाफ वाइज आ रही है, सप्लायर वाइज आ रही है, अमाउंट वाइज आ रही है, डिस्काउंट वाइज आ रही है, ठीक है ना, इनवाइस रेंज वाइज आ रही है। इस तरह परचेज रजिस्टर भी है, रजिस्टर में आइटम वाइज आ जाएगा, कैटेगरी वाइज आ जाएगा, समरी वाइज आ जाएगा। आप देख लें कि इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, रिपोर्ट्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मैं करना चाह रहा आपको मैं मेन मेन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। परचेज रिटर्न में भी तीन तरह की रिटर्न आ रही है, ठीक है ना, आइटम वाइज, इनवाइस वाइज एंड सप्लायर वाइज। सेल के अंदर आ जाते हैं, तो सेल के अंदर सेलमैन स्टाफ वाइज आ जाएगा, कस्टमर वाइज आ जाएगा, डिस्काउंट वाइज आ जाएगा, अमाउंट वाइज आ जाएगा, इनवाइस रेंज वाइज आ जाएगा। अब सेल रजिस्टर के अंदर आते हैं, तो सेल रजिस्टर के अंदर आइटम वाइज और कैटेगरी वाइज। और इसमें दो तरह की और रिपोर्ट्स आ रही हैं सेल के अंदर, सेल समरी और सेल समरी, कैटेगरी वाइज एंड सिंपल सेल समरी। अब नेक्स्ट स्टॉक और जो है ना, वो सेल रिटर्न की है। सेल रिटर्न के अंदर भी तीन तरह की ऑप्शन आ रही हैं, आइटम वाइज, इनवाइस वाइज एंड कस्टमर वाइज। अब डैमेज रिपोर्ट रजिस्टर, वही हमने जो जो हमारा डैमेजेस हो रहे हैं उसको एडजस्ट करने के लिए उसका एक रजिस्टर बनाया जाता है कि इसमें कौन कौन सी तारीख में कौन कौन सा एक्सपेंस डैमेज हुआ था। एक्सपेंस के अंदर दो रिपोर्ट आ रही है, डिटेल एंड समरी रिपोर्ट, प्रोडक्ट एंड रिसीव, पेमेंट एंड रिसीव। अब वो तीनों तरह की होंगी, स्टाफ वाइज भी हो सकती है, कस्टमर वाइज भी हो सकती है, सप्लायर वाइज भी हो सकती है। स्टाफ वाइज में ये होगा कि आपने स्टाफ को कितनी पेमेंट दी है, कितनी पेमेंट ली है। कस्टमर में भी यही होगा, और सप्लायर में भी यही होगा। ट्रायल बैलेंस, हर एक स्टाफ का कस्टमर का बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बता देगा कितना कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। डेली स्टेटमेंट, अकाउंट्स के अंदर देखें तो तीन तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं स्टेटमेंट्स ना। कैश स्टेटमेंट आ गई है, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड क्लोजिंग अकाउंट, कि हर एक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना कितना है। एडवांस रिपोर्टिंग में भी कंपैरेटिव समरी आ जाए। कंपैरेटिव समरी में ये होता है कि आपको 6 माह की कंपैरेटिव समरी मिल सकती है, 8 माह की मिल सकती है, कि पिछले साल
हमने कितनी सेल की थी और आप कितनी सेल कर रहे हैं, या पूरा ग्राफिकल व्यू में आपको बता देगा कि 5 माह में कितना आप जा रहे हैं डाउन आ रहा है, ठीक है ना, सेल कितनी आप जा रही है डाउन आ रही है, परचेज कितनी आप जा रही है डाउन आ रही है, ठीक है ना, इस तरह एक्सपेंसेस बताएगा, तो इतने भी ये मेन इन्फॉर्मेशन है, पेमेंट कितनी सेल है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, सारा कुछ इसमें बताएगा। कंपेरेटिव समरी के बाद एक लास्ट समरी जो है ना, क्लोजिंग समरी, ये बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। उस तरह के है कि आप पूरे दिन में 10 तरह के एंट्रीज करते हैं, एक्सपेंस भी करते हैं, परचेज भी करते हैं, रिटर्न भी करते हैं, पेमेंट्स आती जाती रहती हैं, ठीक है ना। तो वो आप ये सारी रिपोर्ट्स नहीं देखेंगे, उसके लिए एक रिपोर्ट बना देगी, ये क्लोजिंग समरी। इसमें अगर आप जब जो भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म किए ना, इसमें आपको बता देगा कि इतना बैलेंस आपका हिट हुआ है अकाउंट्स में, इतना माइनस हुआ, इतना प्लस हुआ है, सारा कुछ इसमें बताएगा, ठीक है ना। इतनी परचेज हुई है, इतनी सेल हुई है, इतना एक्सपेंसेस हुए हैं, इतनी पेमेंट्स आई हैं, इतनी पेमेंट्स गई हैं, ठीक है ना। एक समरी रिपोर्ट बना के ना सारी, ये इसमें आपको शेयर कर देगा, ठीक है। और इस अकाउंट में इतना बैलेंस प्लस हुआ है, इस अकाउंट में इतना बैलेंस माइनस हुआ है। अब बाकी मेन ओवरऑल सारा व्यू मैंने आपको दे दिया सॉफ्टवेयर का। एक ये डैशबोर्ड बनाया गया जिसमें आपको बताएगा कि कितना सेल हुई है, कितनी परचेज हुई, कितना ऑडियो है, प्रॉफिट वगैरह हर चीज़, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, मेन इन्फॉर्मेशन बता देगा, लेकिन ये आज की तारीख में बताएगा। और नीचे जो आ रहा है, जो नीचे देखेंगे प्राइमरी कंपैरेटिव समरी, ये ग्राफिकल व्यू में आपको बता देगा कि एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, पेमेंट्स कितनी, सेल कितनी, 5 मंथ के लिहाज से, ठीक है ना, ग्राफ प्लस माइनस करके इस तरह एक्सपेंसेस में बता देगा, अकाउंट्स कितना कितना पड़ा हुआ है आपके पास, कितना कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा पेमेंट रसीद में जाएंगे तो कितना कितनी पड़ी हुई है, पेमेंट्स कितनी की हैं, रसीद कितनी की है। अब तक हमने देख लिया कि हमारे पूरे सॉफ्टवेयर में क्या क्या फीचर हैं, मेन फीचर बता दिए हमने, ठीक है। उसकी उसको कौन कौन सी कौन कौन सा फीचर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा चीज़ों को, ठीक है ना। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस आपके पास आ गया होगा, ठीक है ना। इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना, नंबर आपको दिया गया है बॉटम पर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।